'cause everything is never as it seems. Hello guys and welcome back to Akshay Circuit. I hope all of you are doing absolutely fine. तो as you can see कि मैं कहीं बाहर रोड पे हूँ, बट लेकिन हमारे साथ सुबह से बहुत बड़ी पोपट हो गई है। तो हम लोग अपने घर से निकले थे दिमाग में एक डेस्टिनेशन लेके, बट इट सीम्स कि शायद हमने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है। ऑल्दो हमने गलत रास्ता चुना नहीं है, क्योंकि ये रास्ता कॉर्बेट से होते हुए जाना था, जो कि मुझे बाय हार्ट याद है। बट आई डोंट नो कौन सी, शायद मैंने कोई टर्न मिस कर दिया, कोई कट मिस कर दिया, और वी एंडेड अप कमिंग ऑन टू दिस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हाईवे, बट देन रॉन्ग। तो वही भाई, अब दिक्कत ये है कि हम लोग जहाँ हमें जाना था वो है मुक्तेश्वर, उत्तराखंड में, और हम जो मैप पे दिखा रहा है उसके हिसाब से हम 50 किलोमीटर उल्टा आ चुके हैं कहीं टूवर्ड्स ऋषिकेश। तो वही अब समझते हैं। आई एम ट्रैवलिंग विद प्रतीक भाई। तो मैं आज अपनी बाइक से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग विद प्रतीक भाई। तो या अब एक काम करते हैं, समझते हैं, चलते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। अब देखिए 50 किलोमीटर आगे तो आ गए हैं, लेट्स सी कि अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए या फिर इफ़ वी शुड प्रॉब्ली टेक अ यू टर्न एंड गो बैक टूवर्ड्स मुक्तेश्वर, या फिर इस रूट पे के डेस्टिनेशन चेंज करें और निकल जाए, क्योंकि हमारा प्लान बहुत सडन था। तो आज तक कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं थी, बस मुक्तेश्वर लगा कि जाना चाहिए तो जा रहे थे। चलो समझते हैं, एक बार बात करते हैं, लेट्स सी, वील फिगर आउट समथिंग। चलो हाँ जी भाइयों, तो जैसे बता रहा आई एम ट्रैवलिंग विद प्रतीक भाई। हेलो टू ऑल। तो करना क्या है यार, बाकी सब तो ठीक है, करना क्या है ये बताओ आप। यार मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा यार, एक सेकंड। हाँ जी यार, तो करना क्या है अब? तो अपन बिना फालतू 50 किलोमीटर आगे तो हम लोग यूटर्न वापस ले रहे हैं। यूटर्न ले लें? यूटर्न। देखो वही चीज़ यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रतीक भाई को मंडे को वापस दिल्ली पहुंचना है। यस। अपने साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, बट उनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो ही हैज़ टू गेट बैक टू दिल्ली ऑन मंडे। और हम लोगों ने चेक किया तो वी थॉट कि प्रॉब्लम यहाँ से ओली जा सकते हैं, और ओली यहाँ से अभी है कुछ 320 किलोमीटर, जो दिखा रहा है 8 घंटे, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ से 8 घंटे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे कल कॉर्बेट जाना है, कल या परसों आई हैव टू रीच कॉर्बेट। अगर हम लोग ओली जाते हैं तो फिर मैं कॉर्बेट नहीं जा पाऊँगा, जो ज़रूरी है, और अगर हम कॉर्बेट जाते हैं ओली के बाद तो फिर ये दिल्ली नहीं जा पाएंगे, जो कि भी ज़रूरी है। समझ रहे हो ना, मतलब हाँ, बस तो यही। तो इसलिए फ़िलहाल ये डिसाइड ये किया है कि हम जा रहे हैं वापस अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन, जिसके लिए हम अपना दिमाग बना के आए थे, जिसके लिए हम घर से निकले थे, वहीं के लिए, जो कि है मुक्तेश्वर इन उत्तराखंड। चलो सी यू गाइस इन मुक्तेश्वर। तो रास्ते में कुछ नहीं दिखाना, फिर सीधे मुक्तेश्वर में मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं, ये जो लोग कह रहे हैं ना आजकल कि हर कोई ब्लॉगर बन रहा है, ऐसा नहीं होता है, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत मुश्किल वाला काम है ये। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। चलो कुछ देर में मिलते हैं। सिटी के अंदर से एंट्री मारी हम लोगों ने, अच्छा खासा हाईवे था, पता नहीं कहाँ घूम रहे, कौन सी सिटी में, आई हैव नो फ्रिकिंग आइडिया। एनीवे देख लो, ऐसी कुछ सड़क है, तुम भी देख लो, मतलब बाद में कहोगे दिखाई नहीं। ये दिल्ली मेरठ RRTS उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा देता है, हम बकचोदी, ओनली बकचोदी, नो इन्फॉर्मेशन। चलो कुछ देर में अच्छा दिखता है तब आपसे मिलते हैं दोबारा। अभी इसमें क्या ही दिखा, तब तक के लिए सी यू।
1000 लाख करोड़ किलोमीटर गलत जाने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं सही रास्ते पे अपने। और जहाँ हमें पहुँचने में नॉर्मली अपने घर से आधा घंटा लगता है, वहाँ आज हमें लगा है पूरा 2 घंटा, पूरा 2 घंटा। तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत सारी शाबाशी देते हैं और बहुत ज़्यादा कभी कभार ना मतलब इतना प्राउड फील होता है ना अपने ऊपर। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है हमारा? भूख लगी, बहुत सारी कुछ खिला, बहुत तेज भूख लगी और हम ढूंढ रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। नहीं ढूंढ नहीं रहा, मैं पता है मैकडॉनल्ड्स का है, मतलब मुझे पता है। जिस प्रकार से आज हम चले हैं तो हमें कुछ भी ढूंढना पड़ सकता है। और भाई मौसम मतलब इतना कातिराना मौसम हो चुका है, हम दिखाता हूँ देखो। बादल ही बादल। आई थिंक गढ़ में आपका स्वागत होने वाला है। जिसके लिए हम बहुत देर से तड़प रहे थे, फाइनली गढ़गंगा आ गया। कभी खो के जब वापस सही रास्ते पे आओगे ना, उस दिन तुम्हें इस एक्साइटमेंट का अंदाजा होगा। याद रखना ये बात मेरी, कभी जब निकलो सड़क पे तो। भाई मौसम कुछ ज़्यादा ही गदर हो गया, इतने की उम्मीद थी नहीं मुझे, और इतना मुझे चाहिए भी नहीं था। ये भी दिक्कत है कि पहाड़ों पे नहीं ये वाला मौसम, क्योंकि हमें पहाड़ों पे तो ठीक जाना है। है। हाँ, जब आप रास्ते में तो वो जब रास्तों में हो तो ये मौसम थोड़ा पहाड़ों में दिक्कत दे सकता है। एक बार नैनीताल पहुंच गया ना ऐसे, तो नैनीताल पहुंच के उसके बाद वहाँ पे वो कॉल करके, कितना दूर है नैनीताल से ये होगा तकरीबन 70 किलोमीटर। जस्ट इन केस अगर कुछ होता भी है नैनीताल भीमताल ये भी सब। हाँ आज तो बिल्कुल आ गया, कोई नहीं, लेट्स सी, चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। एक बार नैनीताल तो पहुँच जाएंगे आराम से, वहाँ तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है। उसके बाद समझते हैं। चलो आगे मैकडॉनल्ड्स। यार भीग जाएंगे, लेकिन वहाँ से गाड़ी से निकल के अंदर आते थे ना, भीग जाएंगे। सही मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू डाल देता ना। अच्छा हाँ मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू तो बिल्कुल। कॉर्बेट नेशनल पार्क फिर से। सुबह 6 बजे हम लोग घर से निकले थे अपने, अभी टाइम हो रहा है 3:15। हमें निकलेंगे मुक्तेश्वर। 9.25 घंटे हो चुके हैं इसी गाड़ी में बैठे हुए, और इन 9.25 घंटे में हमने सब देख लिया, सब। और एग्जैक्टली हुआ क्या, हमें ये 300 किलोमीटर कवर करने में 9 घंटे क्यों लग गए, कैसे लग गए, ये बताएंगे आपको आराम से बैठ के। एक बार उन्हें होटल पहुंच जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि जो प्लान था वो हो नहीं पाया, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाए। बट कोई नहीं, कॉर्बेट तो यार मतलब इज़ ऑलवेज लव। तो यहाँ कितना भी टाइम स्पेंड कर लो, मतलब यू नेवर फील कि अब हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो या चलो गाइस, अभी फ़िलहाल चलते हैं यार। लेट मी जस्ट क्विकली गेट बैक टू द होटल, आई मीन नॉट बैक, लेट मी गेट टू द होटल, और फिर वहाँ आराम से बात करता हूँ आपसे ना, लेट यू नो कि एक्चुअली हुआ क्या हमारे साथ आज दिन भर में इस एडवेंचरस जर्नी में। सी ओके गाइस, तो अब हम पहुँच चुके हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, और
अभी करंटली आई एम इन किष्किंधा विला। ये आप मेरे पुराने ब्लॉग्स में देख चुके होगे जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली जब भी यहाँ आता हूँ मैं यहीं पे स्टे करता हूँ, तो मैं आई बटन पे यहाँ पे ऐड कर दूँगा, अगर आपको देखना हो तो वो ब्लॉग जाके यू कैन वॉच इट। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि जब हम सुबह घर से निकले थे तो हमारा प्लान कुछ और था, कहीं और जाने का, लेकिन फाइनली वी एंडेड अप कमिंग टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, द कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके पीछे जो रीज़न था वो क्या था वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल रात के 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग रात में ऐसी कुछ थोड़ी सी मतलब वहाँ से हम लोग जब सुबह आए तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। ऊपर से कल रात भर ऑफिस में काम करने के बाद हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे एंड दिस वॉज सडन प्लान। तो सोने का मौका मिला नहीं, रेस्ट बिल्कुल लिया नहीं, तो दिन भर जग के ड्राइव करके यहाँ तक आए थे एंड फिर आके सो गए थे। फिर शाम को बैठे, थोड़ा दोस्तों के साथ बैठे हुए थे यार, मी, प्रतीक भाई, गौरव भाई, हम सब लोग बैठे हुए थे साथ में। और फिर रात में हम लोग निकले कुछ ऐसी तफरी मारने के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत तगड़ा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। मतलब अब यहाँ बैठ कर वो तगड़ा लग रहा है, फ़नी लग रहा है, बट एक्चुअली जब वहाँ पे थे हम लोग इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी फट गई थी सभी की। तो आई टेल यू गाइस अबाउट दैट इंसिडेंट। पहले आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ऐसा क्या हुआ कि हम घर से निकले थे मुक्तेश्वर जाने के लिए, बट वी हैड टू कम टू CTR रामनगर। तो हुआ ये कि कल जो प्लान किया था हमने यहाँ आने का, जो मुक्तेश्वर जाने का, वो बहुत सडन प्लान था। तो रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास मेरा मन हुआ कि यार कहीं निकलते हैं बाहर। बहुत टाइम से बाहर गया नहीं, 2 महीने से घर पे था, फिर यहाँ आके भी 1 हफ्ता क्वारंटीन में था। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, कहीं निकलते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है एक छोटा सा वेकेशन। अब हम लोग जब वहाँ से निकले तो हमें ये पता था कि उत्तराखंड में ई-पास चाहिए टू एंटर फ्रॉम यूपी में। किसी भी अदर स्टेट से अगर आप आ रहे हो तो आपको उत्तराखंड एंटर करने के लिए ई-पास चाहिए। बट हमें ये नहीं पता था कि हमें एक RT-PCR चेक, वो भी RT-PCR टेस्ट भी चाहिए, जो कि दैट शुड नॉट बी ओल्डर देन 72 आवर्स। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई। जहाँ जैसे ही हम उत्तराखंड बॉर्डर पे पहुँचे हमारे पास ई-पास तो था बट RT-PCR टेस्ट नहीं था। एंड देन वहाँ पे वी ट्राइड टॉकिंग टू द ऑफिशियल्स एंड टोल्ड देम कि यार बहुत सडन प्लान था, बट देन उनकी बात भी अपनी जगह सही थी यार, जो रूल है वो रूल है। और एक्चुअली मैंने उत्तराखंड की जब वेबसाइट पर चेक किया तो जो लेटेस्ट अपडेट था उसके हिसाब से यही था कि टूरिज्म इज़ ओपन, बट देन यू हैव टू कैरी द ई-पास एंड देन योर RT-PCR टेस्ट। फिर कुछ लोगों से वहाँ से ऑफिशियल से बात की, सब कराया। तो हमने वहाँ पे ऑन द स्पॉट रैपिड टेस्ट दिया और ऑन द स्पॉट RT-PCR का टेस्ट भी दिया, जिसकी रिपोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह तक आ जानी चाहिए। तो उसी के बेस पे वो होपिंग कल सुबह तक आ जाएगी। उसने कहा था आज रात तक आ जाएगी थी, बट रात तक तो आई नहीं। तो हम होपिंग कल सुबह 6-7 बजे के आसपास वो रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो उसी के बेस पे वे प्लानिंग टू गो टू इधर नैनीताल और पंगोट टुमारो। अब वो जब कल जाएंगे तब समझेंगे। तो बस यार यही कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से काफ़ी पंगा पड़ गया था। बट द ओनली रीज़न कि हम लोग मुक्तेश्वर ना जाके यहाँ क्यों आए वॉज बिकॉज कि मुक्तेश्वर जाने तक एटलीस्ट रास्ते में ऐसी 3-4 बैरिकेड चेकिंग और होती और हमारे पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। तो वी थॉट कि इट्स बेटर टू वेट इन रामनगर जब तक ये नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती, इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड एंड देन फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी घर से निकले हुए हम लोग को 8 घंटे हो चुके थे, टायर्ड बहुत ज़्यादा थे, 8 घंटे से धूप भी थी और तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए वो तो चलो ठीक था। अब उसके बाद हम रात में निकले तफरी मारने, थोड़ी सी ऐसी कि चलो यार थोड़ा सा घूम फिर के आसपास आते हैं। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर डेरा जोन के पास थोड़ा सा गाड़ी लेके चले गए घूमने के लिए। अब भाई हम लोग बीच में गाड़ी रोक के 5 मिनट के लिए खड़े हुए थे एंड देन सडनली गाड़ी के आगे एक मोंगूस, जो जिसको हम लोग नेवला बोलते हैं हिंदी में, वो गाड़ी के आगे से गुजर रहा था। तो हमने गाड़ी वहाँ पे रोक दी और वो थोड़ा पास था तो इसलिए मैंने गाड़ी रिवर्स करके थोड़ा सा पीछे कर लेता है रिवर्स के लिए। और एकदम खाली रोड, रात में कोई नहीं, और जो गाड़ी का सेंसर होता है जिसपे जब भी कोई ऑब्स्टेकल गाड़ी के पीछे आता है तो वो टू 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 करके बजता है, जब गाड़ी पार्क करते हो कुछ भी करते हो तो वो उसके लिए होता है। और लिटरली हमारे पीछे रोड एकदम खाली थी और मतलब अच्छी खासी चौड़ी रोड, ये नहीं कि छोटी रोड थी या घास था या पत्थर था कुछ होगा। मतलब मैंने खुद गाड़ी से उतर के देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट जैसे ही मैंने गाड़ी रिवर्स गियर में डाली वो गाड़ी कंटिन्यूसली बीप 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 कर रही है, एज इफ समबडी वाज देयर स्टैंडिंग बिहाइंड या कुछ। ये फुटेज आप लोग देखो, इससे आपको समझ आएगा ये मोबाइल उस टाइम में निकाल कर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी हमने, बिकॉज आई वाज नॉट कैरिंग माय कैमरा। तो मोबाइल से थोड़ी रिकॉर्डिंग की थी एंड जैसे ही कैमरा हमने टर्न किया पीछे वो आवाज़ आना बंद हो गई एंड देन व्हाटएवर वाज देयर वाज जस्ट डिसअपीयर्ड। पीछे लो थोड़ा पीछे लो तब आएगा रोड पे। ये देखो पीछे कौन बहन जो टू टू कर रही है।
पीछे खाली रोड है। एक्चुअली पीछे बस ऐसे कर रही है, कोई खड़ा है तो पीछे। ये तो पीछे तो खाली रोड है। पीछे क्या है? हाँ भाई, कीड़ों से कर रही है? कर ही नहीं सकती कीड़ों से। कीड़ों से नहीं कर सकती उसे। तो आत्मा की वो कर रही भाई है। सच में भाई निहायत नीचे निहायत पीछे लिटरली खाली। अब भाई नॉट स्प्रेडिंग एनी रूमर्स या कुछ भी, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बट देन अगेन कुछ वो एक्सपीरियंस हुआ है। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो कि ऐसा कुछ वहाँ पे हमने फील किया। तो यार भाई उस टाइम पे तो काफ़ी स्कैरी था, बट अभी घर वापस आके अब यहाँ बैठ के थोड़ा ज़्यादा लग नहीं रहा है। प्रॉब्ली शायद होता तो कुछ और भी हो, जो शायद कोई कीड़ा हो, कुछ हो, मतलब यू नेवर नो। बट जो उस टाइम वहाँ जो फील है, जो कि जंगल के बीचों बीच अंधेरा, हमारी गाड़ी अकेली, ना कोई आगे गाड़ी ना कोई पीछे गाड़ी, एक आदमी नहीं आसपास, तो वो थोड़ी सी स्पूकी सिचुएशन थी। तो शायद इसलिए भी हो सकता है कि वो लगा हुआ ऐसा। तो बस यार आज के दिन की ये अपडेट थी। अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ सीधे सोने, क्योंकि शाम को से 2 घंटा सोया था, बहुत ज़्यादा नींद मिली नहीं। अब आराम से सोएंगे, सुबह में 6-6:30 का से उठ के और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे अपनी जर्नी के लिए। जैसे ही हमारी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है वैसे ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और बस फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सी यू गाइस, पीस आउट।